समुद्र के विशाल विस्तार में एक रहस्यमय द्वीप मौजूद था जिसे साला के नाम से जाना जाता था। यह विदेशी प्राणियों की एक श्रृंखला का घर था, जिनमें से कई पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाए जाते थे। इस द्वीप का जादू राजकुमारी एलिसा में समाहित था, जिन्होंने इस पर प्रेम और अनुग्रह से शासन किया। एक दिन लेफ्टिनेंट डॉल्फ्स राजकुमारी एलिसा के शासन के तहत सागर की भलाई की खबर लेकर ड्यूटी पर आए। हालांकि उन्होंने एक समुद्री घोड़े का उल्लेख किया जिसकी पीठ पर चोट लग गई थी। अपनी जादुई शक्तियों से राजकुमारी एलिसा ने सभी प्राणियों के प्रति अपनी करुणा दिखाते हुए छोटे समुद्री घोड़े को तेजी से ठीक किया। इसके तुरंत बाद जिया क्षेत्र ओलंपिक की खबर द्वीप पर पहुंच गई। राजकुमारी एलिसा और उनके साथी उत्सुकता से उत्सव में शामिल हुए। प्रतियोगिताओं में एक चुनौतीपूर्ण दौड़ थी जिसमें समुद्र के ऊपर से उड़ान भरना, सीपों के लिए गोता लगाना और उन्हें राजकुमारी के खजाने में लौटाना शामिल था। कुछ दुर्घटनाओं के बावजूद राजकुमारी एलिसा से इच्छा अर्जित करते हुए अल्बाट्रॉस विजेता के रूप में उभरा। अल्बाट्रॉस ने पौराणिक हार्मनी स्टोन की कामना की, जिसमें तत्वों में संतुलन और सामंजस्य लाने की शक्ति थी। राजकुमारी एलिसा ने पत्थर को पुनः प्राप्त किया और उसमें से एक शानदार लाल आग निकली, जिससे अद्वितीय स्वाद और सुंदरता के फल और मेवे पैदा हुए। इस बीच मुख्य भूमि पर बहुत दूर वो नामक एक दुष्ट जादूगर ने अपने नापाक उद्देश्यों के लिए हार्मनी स्टोन पर कब्जा करने की कोशिश की। इसे महज एक मिथक मानकर वह इसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। यह पता चलने पर कि पत्थर साला के अलग थलग द्वीप पर रहता है, वो ने अपने निवासियों को धोखा देने की योजना बनाई। गिरगिट के भेष में उसका साथी कामी पत्थर का पता लगाने के लिए द्वीप में घुस गया। हालांकि कामी को जल्द ही द्वीप की असली सुंदरता और इसके निवासियों के प्रकृति प्रेम का एहसास हुआ। उनके विश्वास को धोखा देने में असमर्थ कामी ने वो की योजना को त्याग दिया और इसके बजाय हार्मनी स्टोन की रक्षा में राजकुमारी एलिसा की सहायता की। जैसे ही वो ने द्वीप पर कब्जा करने का प्रयास किया, प्रकृति स्वयं उसकी विनाशकारी महत्वाकांक्षाओं के विरुद्ध उठ खड़ी हुई। तूफानों ने जमीन को तबाह कर दिया और एक समय का शांतिपूर्ण माहौल उसके खिलाफ हो गया। अपने तरीकों की गलती का एहसास करते हुए वो हार गया और द्वीप में सद्भाव बहाल हो गया। राजकुमारी एलिसा के कब्जे में हार्मनी स्टोन वापस आने से साला एक बार फिर फला फूला। द्वीपवासी उसकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए आभारी थे। अपने जादुई घर की सुंदरता को संजोते हुए प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते थे और इसलिए द्वीप की राजकुमारी और उसका प्रिय द्वीप समुद्र के विशाल विस्तार में सद्भाव और प्रेम का प्रतीक बने रहे। इस वीडियो के लिए लक्ष्य गोल 50 लाइक्स है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक व सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप आगे किस प्रकार की वीडियो देखना पसंद करेंगे।